टॉपिक्स को पहली रीडिंग में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना, तो पहली रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप पेंसिल की सहायता से आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते जाइए। सेकंड, स्ट्रैटेजी को एक वेल डिफाइंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी स्टेज की प्रिपरेशन से पहले आपको एक रोड मैप बना चाहिए। उस रोड मैप पे चलने के लिए आपको टाइम बाउंड मैनर में एक डिफाइंड डेज रखिए कि मुझे इतने दिन में पॉलिटी, इतने दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो मैंने नोट्स में ये कंक्लूजन निकाला कि किन चीज़ों को मैं पॉजिटिव साइड पर रख सकती हूँ, किनको निगेटिव साइड पे मेंशन कर सकती हूँ, तो इसके लिए प्लस माइनस करके, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकें। हाइलाइटर के साथ बार बार रिवीजन किया और जो मैं टेस्ट देती थी उन टेस्ट की मैंने कॉपी भी साइड में चिपका रखी है कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इन क्वेश्चन को रेफर कर सकूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुश्री त्रिपाठी है। मेरा चयन इस बार यूपीपीसीएस 2022 की परीक्षा में नायब तहसीलदार पद पर हुआ है। मेरी रैंक 4 है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसे रही है। देखिए, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी हमेशा स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप कम समय में कैसे ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके आप अपने एग्ज़ाम में अपना अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में ऐसा रहा है कि मैंने अपने जो भी टॉपिक्स में जो टॉपिक्स मेंशन थे सिलेबस में, मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे। जैसे शॉर्ट नोट्स में मैंने अपने टॉपिक्स पे जो भी टॉपिक्स मेंशन थे सिलेबस में, मैंने उनके हेडिंग डाल के मैंने उस पर मैंने जो भी कंटेंट था मैंने उसको प्रिपेयर किया। साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे टॉपिक्स करंट अफेयर्स में कम पढ़ रहे हैं या मेरे सिलेबस में या मेरे नोट्स में नहीं है, मैंने उनको इधर उधर किसी कोचिंग की साइट से रेफ़र करके उनको कलेक्ट करके बनाया। साथ ही साथ इन नोट्स को बनाने के बाद आपका नोट्स बनाने से ही रोल ओवर नहीं हो जाता है, आपको बार बार इन नोट्स को रिवीजन करना है। इन नोट्स के रिवीजन के दौरान भी आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा भूलेंगे, आप उन पॉइंट्स को एक स्टिकी नोट्स में लिख के साइड में चिपका सकते हैं। फिर आते हैं अगले टॉपिक पर। हाइलाइटर के साथ बार बार रिवीजन किया और जो मैं टेस्ट देती थी उन टेस्ट की मैंने कॉपी भी साइड में चिपका रखी है कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इन क्वेश्चंस को रेफ़र कर सकूं। इसके साथ ही साथ मैंने बार बार जो रिवीजन किया उसके साथ मैंने कुछ जो मुझे लगता था कि मेरे नोट्स में कमी है, मैं उसको साइड में ऐड करने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया कि आप साइड में छोटे छोटे स्टिकी नोट्स चिपका सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी में जो भी चीज़ें मिस हो रही हैं आप उनको कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको बार बार रिवीजन करने, हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का पहला मंत्र यही है कि रिवीजन को आप अपना बहुत बड़ा हथियार बनाइए, क्योंकि अगर रिवीजन की कमी होगी, आपने कितना भी कंटेंट प्रिपेयर किया होगा, आप एग्ज़ाम में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आप टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने एग्ज़ाम में खुद ही अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे और आपको ये भी लगेगा कि हो सकता है मेरा एग्ज़ाम का स्टेज क्लियर हो कि नहीं हो। तो सबसे अपना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए टाइम बाउंड मैनर में पेपर कंप्लीट करना चाहिए और अपने आंसर्स की गुणवत्ता को हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। तो जैसे कि देखिए, मैंने नोट्स में मैंने जो भी बना रखा था उसके बाद मैंने नोट्स में ये कंक्लूजन निकाला कि किन चीज़ों को मैं पॉजिटिव साइड पे रख सकती हूँ, किनको निगेटिव साइड पे मेंशन कर सकती हूँ, तो इसके लिए प्लस माइनस करके, जिससे कि आप अपने एग्जाम में अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकें। इसलिए आपको अपने नोट्स में जो एक लास्ट में क्रक्स होता है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, और आप तभी बना सकते हैं जब चीज़ों का बार बार रिविज़न कर रहे हों। इसमें भी देखिए, मैंने अपने सोशियोलॉजी के नोट्स बना रखे हैं। सोशियोलॉजी के नोट्स मेरे अमित सर ने बनवाए थे। उसके साथ ही साथ जहाँ पे भी मुझे कमी लगती थी तो मैंने जो किताबें, स्टैंडर्ड किताबें मुझे सर ने बताई थी पढ़ने के लिए, मैं उन किताबों को मैंने रेफ़र किया और इसमें जो भी कंटेंट था मैं उसको पढ़ती रहती थी और मैंने साइड बाय साइड किताब से भी रेफ़र किया था। तो इन नोट्स को बनाने के लिए आपको क्या कहते हैं, टॉपिक्स जो आते हैं एग्ज़ाम में, जो प्रीवियस ईयर पेपर में है, आप उन टॉपिक्स के साथ अपने नोट्स को मैच करिए। और आपको जहाँ पे भी आपको लगे कि ये टॉपिक नया है, मेरे नोट्स में नहीं है, तो आप इंटरनेट की सहायता से उन नोट्स को अपने टॉपिक्स में ऐड करके आप अपने कहते हैं पूरे सिलेबस को होलिस्टिकली कवर कर सकते हैं। देखिए, लक्ष्मीकांत किताब का भी यही रोल है कि लक्ष्मीकांत किताब सभी स्टूडेंट्स रेफ़र करते हैं। ये कहा जाता है बाइबल ऑफ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। तो इसमें आप अपने टॉपिक्स को पहली रीडिंग में कुछ भी हाईलाइट नहीं करना, तो पहली रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ आप पेंसिल की सहायता से आप जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ते जाइए। सेकंड रीडिंग में ये होगा कि आपको लगेगा कि एक बार मुझे चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है, तो सेकंड रीडिंग में आपको टाइम भी कम लगेगा और आपको पता लगने लगेगा कि मुझे क्या चीज़ें समझ में आ गई थी और क्या मुझे नहीं आई थी। जो नहीं आई थी आप उनको किसी न किसी सहायता से आप उसको समझने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद तीसरी रीडिंग में आप हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट करने के भी तरीके होते हैं। जो आप हमेशा भूलते हैं उसको सबसे डार्क रंग से हाईलाइट करिए। जो आप कहते हैं आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट पर आप भूलते नहीं हैं, उसको किसी लाइट रंग से करिए। और जो लगता है कि आपको कि हम भूल सकते हैं पर अभी नहीं भूल रहे हैं, तो उसको थोड़ा अंडरलाइन करके उस पर स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन में पूरी किताब नहीं, सिर्फ आपको उस टॉपिक को, जैसे मान लीजिए मेरा ये चैप्टर है, तो जैसे इस चैप्टर में मैंने जो जो अंडरलाइन किया सिर्फ मैं उतना ही पढ़ूंगी, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो मुझे एडिशन करना था मैंने पेंसिल से सब इसमें जोड़ रखा है।
तो इस तरह आप अपने टॉपिक्स को बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। अपने सारे नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी बताई मैंने, आपको बताया कि आपको चीज़ों में कैसे पढ़नी है। चीज़ें पढ़ने के साथ ही साथ आपको रिवीजन में बहुत ध्यान देना है। देखिए रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने गोल से हमेशा बैक स्टेप पे रह रहे हैं। तो रिवीजन करने के साथ ही साथ आपको अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको PYQs का पेपर का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। PYQs चाहे प्रीलिम्स स्टेज के हों या मेंस स्टेज के, दोनों का ही अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसलिए आपको अपने स्ट्रैटेजी को एक वेल डिफाइंड मैनर में कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी स्टेज की प्रिपरेशन से पहले आपको एक रोड मैप बनाना चाहिए। उस रोड मैप पे चलने के लिए आपको टाइम बाउंड मैनर में एक डिफाइंड डेज रखिए कि मुझे इतने दिन में पॉलिटी, इतने दिन में ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप उसको रिवीजन करते चलिए, नए टॉपिक पे भी स्टार्ट कर सकते हैं।